हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आई हूँ पूरे 9 टिप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। पहला टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेना है इस तरह पतला सा रुमाल ले लेना है। आपको मोटा रुमाल बिल्कुल नहीं लेना है, पतला ही रुमाल लेना है। और एक ढक्कन के बराबर यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर ले रहे हैं। वैसे तो कपड़े के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ढक्कन भरकर डिटर्जेंट पाउडर ले लेती हूँ और इसका एक पोटली तैयार कर लेती हूँ। इस तरह पोटली जैसा गांठ यहाँ पे बांध लेंगे। इस तरह हमारी एक पोटली बन जाएगी। और इसको चलिए बताते हैं इसको आपको कहाँ डालना है। जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो आप डिटर्जेंट पाउडर को यदि डायरेक्ट अपने वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ डाल देते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि कपड़ों में जाके चिपक जाते हैं। चाहे जितना भी आप धुलिए वॉश करिए, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो आप जब भी कपड़े धोए तो वॉशिंग मशीन में, तो इस तरह आप एक हैंकी में डिटर्जेंट पाउडर को इस तरह पोटली बनाकर डाल दीजिए। तो इसमें जो भी पाउडर है वो निकल जाएगा और उसके जो बड़े बड़े सब पार्टिकल्स होते हैं वो इसी पोटली में रह जाएगी। इससे आपके कपड़े में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और इससे आपकी कपड़े भी बहुत ही अच्छी सी धुलाई होगी। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो इस तरह पोटली बनाकर आप डिटर्जेंट पाउडर का अपने वॉशिंग मशीन में डालकर धोएं। इससे आपके कपड़े बहुत ही अच्छे से धुल जाएगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 2। सब्जी बनाते समय आप न आलू को पहले ही छौंकते हैं, तो आलू को आधा भून जाने के बाद, आधा से ज़्यादा भून लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आधा भी भून जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आधा से ज़्यादा यदि भुना जाता है तो उसके बाद आप मटर डालें। मटर डालने के बाद आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि यदि हाई फ्लेम पे यदि आप मटर को भूनते हैं ना तो मटर जो होता है ना उसमें से चटकने लगते हैं और मटर सारे फट जाते हैं। तो जब भी आप मटर को भूने ना, आलू के साथ भून रहे हो या तो ऐसे ही अब अलग से भून रहे हो या तो सब्जियों के साथ भून रहे हो, तो आप उसको गैस के फ्लेम को ना आप धीमा कर दीजिए और धीमे ही आंच पे मटर को पकने दीजिए। जब तक मटर आपका नहीं पक जाता है तब तक धीमे ही आंच पर आप मटर को पकाएंगे ना, आपका एक भी मटर नहीं चिटकेगा। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, गैस के फ्लेम को लो ही रखना है और ढककर ही आपको मटर को भूनना है। ढककर ही आपको लो फ्लेम पर मटर को भूनिए, आपके मटर एक भी नहीं चिटकेगा। यह भी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 3। जब भी आप चावल बनाने से पहले चावल को 2-3 पानी वॉश कर लीजिए अच्छे से। वॉश करने के बाद आप इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के बाद इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप इसको कुकर में डालकर बनाएंगे तो आपका आधे सीटी में ही आपका चावल पक जाएगा। एक सीटी पूरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल को पकने के लिए एक सीटी की जरूरत पड़ती है। जब एक सीटी आ जाती है तो हमारे चावल पक जाती है। तो आप आधा ही सीटी लेंगे, मतलब आधा सीटी की थोड़ा देर में ही आप गैस को बंद कर देंगे तो भी आपका चावल बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह आप चावल बनाइए, आपका चावल बहुत ही जल्दी पक भी जाएगा, जिससे कि आपका गैस की भी बचत होगी, आपका फालतू गैस भी नहीं खर्च होगा। तो जब भी आपको चावल बनाना है तो इस ट्रिक के साथ चावल बनाइए, आपके चावल भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और आपके खिले खिले चावल बनेंगे। चलिए अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 4। आप सभी लोग को पता ही है कि गैस को जलाने के लिए हमें लाइटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो पीएनजी गैस होती है उसके लिए लाइटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एलपीजी वाले लाइटर होते हैं ना, उससे गैस को यदि आप पीएनजी वाले गैस को ऑन करेंगे तो बिल्कुल भी चालू नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इस टाइप की लाइटर की जरूरत पड़ती है या तो माचिस की जरूरत पड़ती है। तो आप पीएनजी गैस के लिए महंगे लाइटर खरीदने के बजाय इस तरह 10 रुपए का लाइटर खरीद लीजिए। यह बहुत ही आसानी से पान के दुकान पे या तो जनरल स्टोर पे मिल जाते हैं, सिर्फ 10 रुपए का ही। 10 रुपए के लाइटर से अब 3 से 4 महीने आराम से इस तरह चूल्हे को आप इस तरह जला सकते हैं। आपको महंगे लाइटर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह जब भी आपको पीएनजी गैस को आपको जलाना है चूल्हे को, तो आप इस तरह 10 रुपए का लाइटर ले लीजिए। महंगे लाइटर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 5। जब भी आप चटनी बनाए, हरे धनिया लहसुन अदरक मिर्ची की चटनी बनाए तो थोड़ा अधिक मात्रा में बना लें, क्योंकि ये चटनी 2 तरीकों से खाई जा सकती है। एक तो आप पकौड़ी पकौड़ा के साथ खा सकते हैं, तो दाल चावल के साथ भी चलता है, ऐसे भी चलता है। लेकिन दूसरा यह है कि आप इस तरह अधिक मात्रा में चटनी बनाकर रख लेते हैं, तो आपको जब भी आप सब्जी बना रहे हो तो आपको अलग से मसाला बनाने की धनिया लहसुन अदरक मिर्चा पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप सब्जी बनाइए बस थोड़ा सा आप अपनी सब्जी में डाल दीजिए, बाकी को भी इसी तरह फ्रिज में करके रख दीजिए। 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, आपका ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। खासतौर से जाड़े के मौसम
तो इस तरह आप चटनी बनाकर रख लेंगे तो आपका रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि धनिया साफ करना, लहसुन अदरक हरी मिर्च को पीसना रोज रोज का बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो इस तरह आप बनाकर रख लीजिए, आपका 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, आपको रोज रोज को झंझट भी नहीं रहेगा, इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। यह भी टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 6, जब भी आप गोभी को लाते हो बाजार से तो उसके डंठल को क्या करते हो कि आप लोग काट कर फेंक देते हो, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आप अपने गोभी के डंठल को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसका 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आप इसके डंठल को पहले तो अलग कर लीजिए गोभी से, और उसके बाद जो उसकी पत्तियां होती है ना, अलग अलग साइड में आप करके काट लीजिए। तो साइड का जो भी पत्ते हैं उसको हम चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। नीचे का हिस्सा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ऊपर का हिस्सा सॉफ्ट होता है, तो नीचे वाले हिस्से को भी हम बताएंगे इसको आपको क्या करना है, और ऊपर वाले हिस्से को भी बताएंगे कि इसका क्या करना है। पहले तो नीचे वाले हिस्से को हम काट के अलग कर देते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक कि आपके चाकू से अच्छे से न कर सके वो हिस्सा बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। तो इसको पहले तो छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए, इस तरह काट देंगे। तो पहला यह है कि इस तरह आप छोटे छोटे भागों में काट के रख देंगे, तो जो गाय को अब यदि आप डालते हैं, आपके घर के बाहर गाय भैंस जो भी आती है उनको डाल देंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से खा लेंगे। यदि आप खड़े को डाल देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं, उनकी पत्तियां तो खा जाते हैं लेकिन उनका जो डंठल होता है, उनका नीचे का वाला हिस्सा जो होता है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह आप उसको आप डाल दीजिए गाय को, गाय खा जाएगी, और ऊपर वाले हिस्सा को आप इस तरह कट करके अपनी सब्जी में डाल दीजिए। इसकी भी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। यह भी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 7, जब भी आपका पेस्ट खत्म हो जाए तो आप लोग क्या करते हो कि उसको फेंक देते हो। तो यहाँ पे फिर मैं इस तरह निकाल कर भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसमें बहुत सारे पेस्ट बचे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो उसको कट करके निकाल देते हो। बहुत लोग तो कट भी नहीं करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे कि बहुत सारे पेस्ट बर्बाद हो जाते हैं। तो आपका पेस्ट पूरा का पूरा यूज हो जाए, बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, तो इसके लिए आपको एक बेलन ले लेना है और नीचे की तरफ से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ले आना है इस तरह, और इस तरह 2-3 बार इस तरह करना है। और देखेंगे जितना भी पेस्ट रहेगा नीचे का पूरा ऊपर आ जाएगा। इस तरह पेस्ट को फेंकने के बजाय पूरा का पूरा पेस्ट यूज करिए। यह भी वीडियो बहुत यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 8, जब भी आपके कैंची का धार खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि सेंट पेपर ले लीजिए। इस तरह सेंट पेपर ले लीजिए और यहाँ पर आपको इस तरह रगड़ देना है, किनारे किनारे के साइड आपको इस तरह रफ करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा देर ही 2-3 मिनट आप रफ कर लीजिए। इससे आपकी कैंची में धार बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, जिससे कि आपको बाजार में जाकर धार लगवाने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिना खर्च से आप इस तरह घर पे अपनी कैंची में धार लगा सकते हैं। तो इस तरह बस आपको सेंट पेपर चाहिए और इस तरह रफ कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट ही आप रफ कर लीजिए, आपकी कैंची में बहुत ही अच्छा सा धार आ जाएगी। तो यह भी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 9, जब भी आप दूध को बॉयल करें तो दूध में अमरूद डालें। क्यों डालना है, चलिए बताते हैं कि आपको अमरूद क्यों डालना है। अमरूद डालने के आपके 2 फायदे हैं। दूध में यदि आप अमरूद को डालते हैं तो आपके 2 फायदे हैं। पहला यह है कि जब भी आप दूध में अमरूद डालते हो, इस तरह जब आपका दूध बॉयल होने लगता है, ऊपर की तरफ आने लगता है, तो आप दूध में अमरूद को डाल देंगे तो आपका दूध अंदर की तरफ बैठकर खौलने लगता है, और जिससे कि आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है, वो अंदर ही अंदर बैठकर खौलता है, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आता है। पहला ट्रिक यही है कि जब अभी आप दूध में अमरूद डालते हैं तो आपका दूध बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं गिरता है, वो अंदर ही अंदर बैठ के खौलने लगता है, बाहर की तरफ दूध बिल्कुल नहीं आता है। दूसरा ट्रिक यह है कि जब आप दूध के अंदर अमरूद डालते हैं और दूध के अंदर अमरूद डालते हैं तो देखेंगे कि यदि आपका अमरूद कच्चा है तो बहुत ही अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा, जिससे यदि आपके घर में बूढ़े लोग हैं वो अमरूद को नहीं खा पाते हैं कच्चापन के कारण, तो आप इस तरह दूध के अंदर अमरूद को डाल दीजिए, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप निकाल लीजिए, निकाल कर पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद थोड़ा सा ठंडा जब हो जाता है तो उसको कट करके आप बूढ़े लोग को खिला दीजिए। जो नहीं खा पाते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, तो उनको दे देंगे तो बहुत ही अच्छे से वो खा भी लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में, क्योंकि अमरूद एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। बाकी बच्चे लोग या तो आप लोग तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन बूढ़े लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह आप अमरूद को सॉफ्ट बनाकर उनको दे सकते हैं खाने के लिए। तो जब भी आपके घर में कच्चा अमरूद आ जाए तो इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे टिप में से भी एक भी टिप आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।